रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय अपने बेटे से बात करता है। वो उसको बोल रहा होता है, मैंने सुना था दुश्मन को कभी कभी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन तूने तो अपने बाप को ही अपना दुश्मन बना लिया। हाँ मुझे पता है, इस घर में तेरी माँ ने भी पैसे दिए हैं, लेकिन ये घर सिर्फ घर नहीं है। यहाँ पर मेरी सावी की यादें हैं, ये सावी विला है। ये घर सिर्फ घर नहीं है, मेरी बच्ची का सपना था और मैं अपनी बच्ची का सपना नहीं टूटने दे सकता। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन दे रहा हूँ, तो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना देखना इस बार अगर तू ऐसे ही गुंडों को भेजेगा ना तो वो लोग बैसाखी पर वापस जाएंगे। तेरी वजह से बंकू को बहुत ज़्यादा चोट आई है। इधर हम अन्नू को देखते हैं, वो भी घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि बंकू को चोट आई है। वो दौड़कर बंकू के पास आती है। इधर दिग्विजय बहुत गुस्से में होता है। बंकू बताता है, दीदी मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी चोट आई है। अनु दिग्विजय को पानी का ग्लास ला कर देती है। दिग्विजय पानी पीता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर अनु बोल रही होती है, पंकु हुआ क्या है। पंकु बताता है, दीदी सर का जो बेटा है ना, वो इस घर को खाली करवाना चाहता है। मुझे पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको इस घर में हिस्सा चाहिए। वो चाहता है कि उसे पैसे मिल जाए, इसीलिए वो चाह रहा है कि ये लोग इस घर को बेच दे और उसको पैसे मिल जाए। लेकिन उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे सर के पास नहीं हैं। अनु बोलती है, आजकल के बच्चे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चे हैं ना, वो बस माँ बाप की संपत्ति में अपना हिस्सा चाहते हैं। ऐसे नहीं कि माँ बाप का दुख दर्द बांटे। जब माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं ना, तो अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम करके जाते हैं। और यही चीज़ें अगर बच्चे माँ बाप से प्यार से मांगे ना, तो उस माँ बाप सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा दे। अगर दिग्विजय जी का बेटा प्यार से कुछ बोलता ना, तो शायद ये मान जाते। औलाद ऐसी होती है ना, तो माँ बाप पर क्या बीती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इधर बंकू बोलता है कि दीदी माँ बाप क्या होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। जिसके माँ बाप नहीं होते वो माँ बाप के लिए तरसते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बंकू बोलता है, दीदी आपके पास तो 15 दिन है, लेकिन सर को तो सिर्फ 10 दिन में इस घर को खाली करने के लिए बोला है। अनु बोलती है कि घर में आए मेहमान को अगर ये सब कुछ सुनकर इतना बुरा लग रहा है, तो घर के मालिक को कितना बुरा लग रहा होगा। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो सोच रहा होता है कि बेटी हमेशा प्यार देती रही, लेकिन बेटा हमेशा पैसे मांगता रहा। वो इतना गिर गया है कि वो अपनी बहन का भी हिस्सा मांगना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, अपनी सावी की यादों का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगा। ये जो कैफे है वो मेरी बेटी का सपना था और मेरी बेटी का सपना कभी भी नहीं टूट सकता। मेरी जीते जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर मानू को देखते हैं, वो बोलती है कि मैं जयू को खाना खिला देती हूँ, बट वो देखती है जयू यहाँ आसपास नहीं है। बोलती है, जयू कहाँ गई। बंकू बताता है वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है खेलने के लिए। तभी यहाँ पर जयू की दोस्त भी आ जाती है। वो बता रही होती है कि मैं जयू की चप्पलें पहन कर चली गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। अनु बोलती है, जयू कहाँ पर है। वो बताती है कि वो तो गार्डन से कब की जा चुकी है, मैंने उसको किसी आंटी के साथ बात करते हुए देखा था। अनु बोलती है, वो किससे बात कर रही थी, वो कहाँ चली गई। अनु बोलती है, राधिका बेटा तुम तो घर जाओ, लेकिन अगर जयू आ जाए ना तो मुझे बता देना। अनु बहुत परेशान हो जाती है। बंकू बोलता है, दीदी फिक्र मत करो, जयू घर आ जाएगी। अनु बोलती है, बंकू तुझे पता नहीं है आज क्या क्या हुआ है। तभी यहाँ पर दिग्विजय भी आ जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ। बंकू बताता है कि सर अभी तक जयू घर नहीं आई। बंकू बोलता है, दीदी हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो, उसके साथ जयू चली गई होगी। अनु बोलती है कि नहीं, जयू ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। मैंने उसको बोला था कि वो मुझसे प्रॉमिस करे, वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। उस दिन वो स्नेहा बहन के साथ स्कूल से आई थी, उसके बाद उसने मुझे बोला था कि वो किसी के साथ ऐसे नहीं जाएगी, मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। अनु बहुत अपसेट सी हो जाती है। वो बोलती है कि कहीं कोई मेरी जयू को बहला फुसला कर तो नहीं लेकर चला गया। अनु को चक्कर से आ रहे होते हैं। इधर बंकू बोलता है, दीदी आप फिक्र मत करो, जयू आ जाएगी। अनु बोलती है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे अनु माँ बोलती है। मैं अपनी जयू को ढूंढ कर लाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को ऐसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अनु जयू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर दिग्विजय बोलता है कि बच्ची को खोने का दर्द सिर्फ माँ नहीं जानती, बाप भी जानता है। आगे हम बापूजी ईशू इन लोगों को देखते हैं। बोल रही होती है कि आप लोगों ने मुझे पहले ही फ़ोन किया था कि मुझे संभल कर बोलना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। अब हम लोग क्या करेंगे। ईशू बताती है कि मैंने ईमेल से भी ट्राई किया है, फ़ोन से भी ट्राई किया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत परेशान से हो जाती है। वो बोलती है कि इस पॉडकास्ट से हमारे पास कुछ पैसे आ रहे थे, लेकिन अब हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे। बापूजी बोलते हैं, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। ईशू बोलती है कि बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, हो सकता है कि हमारा चैनल हमें वापस मिल जाए, और कुछ नहीं तो मैं मॉडलिंग के लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लूँगी और हमारा खर्चा आराम से चल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बाप बोलती है, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। तभी यहाँ पर प्रेम राही आ जाते हैं। वो माही को आवाज़ लगा रहे होते हैं। बापूजी बोलते हैं कि इन दोनों को परेशान नहीं करना है।
माही वहाँ पर आ जाती है। राही माही को गले लगाती है और बहुत खुश होती है। माही बोलती है क्या हुआ। राही बताती है कि हमें काका ने बताया है तुम्हारे जो डिज़ाइंस हैं ना वो क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। प्रेम बताता है कि हमें उन क्लाइंट्स ने बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है। माही बोल रही होती है थैंक यू, तुम दोनों की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। माही बोलती है मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ हार गई हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। माही बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी बोलते हैं कि बस ऐसे ही लड़ती रहोगी ना तो आगे बढ़ती रहोगी। प्रेम बापूजी को बताता है कि मुझे काका बता रहे थे हमारे जो नए क्लाइंट्स आते हैं ना उनमें से कभी भी किसी ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। इन्होंने पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और वो भी सिर्फ माही की वजह से। राई बोलती है मुझे पता था माही तो कुछ भी कर सकती है। माही बोल रही होती है वाह बापूजी आपके आशीर्वाद ने और राही और प्रेम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अंश बोलता है कि इस घर की लड़कियां हैं ना है ही ओसम। अंश बोलता है प्रांसी को तुम आज भी नहीं ला पाई और ये कोर्ट के ऑर्डर ना। जसी बोलती है ये कोर्ट के ऑर्डर की ऐसी की तैसी, मैं तो बोल रही हूँ कि कोई और तरीका नहीं है क्या प्रांसी हमारे पास वापस आ जाए। ये या तो काम में बिजी रहता है या फिर प्रांसी को याद करता रहता है, ये कब तक ऐसा करते रहेगा। राही कुछ तो करना होगा तुझे। इधर माही बोल रही होती है कि अंश चल मंदिर में दिया जलाते हैं, कान्हा जी ने एक अच्छी खबर भेजी है, दूसरी खबर भी अच्छी ही होगी। बापूजी बोलते हैं चलो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। इधर हम देखते हैं प्रेम बोल रहा होता है राही तुमने नोटिस किया। राही बोलती है कि तुमने भी नोटिस किया। प्रेम बताता है कि मैंने तुमसे थोड़ा पहले नोटिस कर लिया था। प्रेम बोलता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। राही बोलती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रेम बोलता है बिल्कुल भी नहीं। राही बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ कि अंश को बहुत सारा प्यार मिले और वो भी किसी और से बहुत सारा प्यार करे। देखो हमें वैसे भी जस्सी के दिल की बात तो पता चल ही गई है, अब बस हमें अपनी गर्ल्स गैंग को एक्टिव करना है। इशू और जो माही है ना ये दोनों ही हमें बताएगी कि अंश के दिल में क्या है। प्रेम बोलता है अब इन दोनों की जोड़ी बनाने के लिए हम सब लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। आगे हम अनु को और बंकू को देखते हैं, ये दोनों मिलकर जयू को ढूंढ रहे होते हैं। अनु बहुत परेशान होती है, वो सोच रही होती है कि कान्हा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली, मैं अपनी जयू को ढूंढ कर ही रहूँगी। बंकू बोल रहा होता है दीदी आप फिक्र मत कीजिए जयू मिल जाएगी। अनु बोलती है हाँ हमें हमारी जयू मिल जाएगी। दिग्विजय भी यहीं पर होता है, इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अनु देखती है कि एक बच्ची आ रही है, उसके पास काफ़ी सारे गुब्बारे हैं। अनु दौड़कर उसके पास जाती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है जयू तू ऐसे बिना बताए अपनी अनुमा को कहाँ चली गई थी, मैं तुझे लेकर कितना परेशान हो गई थी। अच्छा ठीक है चल तू अब आ गई है ना। इधर तभी उस बच्ची की माँ बोलती है कि आपको गलतफहमी हुई है, ये आपकी जयू नहीं है, ये मेरी बेटी है। इधर बंकू बोलता है कि सॉरी मैडम हमारी बच्ची भी इतनी सी ही है, वो खो गई है मिल नहीं रही। अनु बोल रही होती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। इधर वो औरत बोलती है कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, बच्ची आपको मिल जाएगी। वो बच्ची अनु के पास आती है और बोलती है भगवान जी बस जल्दी से आंटी को उनकी बच्ची से मिलवा दीजिए। इसके पास उसके पास जो भी वो गुब्बारे होते हैं उनको उड़ा देती है और बोलती है ये मेरी विश है। वो बोल रही होती है कि आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी ना तो मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूँगी। अनु उसको बोलती है थैंक यू बेटा। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कान्हा जी आप इस बच्ची की प्रार्थना को भी सुन लीजिए और मेरी भी पुकार को सुन लीजिए, पता नहीं मेरी बेटी को कौन उठा कर ले गया है। आगे हम जयू को देखते हैं जो रोजी के साथ होती है। जयू रो रही होती है और बोल रही होती है कि अनुमा का एक्सीडेंट कैसे हो गया, उनको इंजेक्शन लगा है क्या। रोजी बोलती है कि देखो जयू तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी अनुमा है ना, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई। रोजी जयू को एक फैक्ट्री के पास ले आती है और बोलती है कि अंदर जाओ तुम्हारी अनुमा अंदर ही है। जयू बोलती है लेकिन ये तो हॉस्पिटल नहीं है, अनुमा को तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था। रोजी बोलती है कि अंदर डॉक्टर बैठे हैं, तुम्हारी अनुमा उन डॉक्टर के पास ही गई है। जयू बोलती है लेकिन हमारे डॉक्टर तो डॉक्टर बोस है और वो यहाँ पर नहीं रहते, वो दूसरी जगह पर रहते हैं, उनका क्लिनिक यहाँ है ही नहीं। रोजी बोलती है अरे बेटा देख तेरी अनुमा का एक्सीडेंट हुआ था, मैं कौन सा तुम्हारे डॉक्टर को जानती हूँ, मुझे जो सबसे पहले डॉक्टर मिला ना मैं उसी के पास तेरी अनुमा को ले आई, तुझे उनसे मिलना है कि नहीं मिलना। जयू रोजी से अपना हाथ छुड़वा लेती है और फैक्ट्री की तरफ चली जाती है। वो बोलती है कि मुझे अनुमा से मिलना है। जयू फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। इधर रोजी फैक्ट्री के गेट के पास आती है और बाहर से ताला लगा लेती है। वो सोच रही होती है कि इस अनुपमा ने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, पोल ने उसको कितना समझाया था लेकिन उसने मेरे पोल को इतना मारा, सब लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की। अब उस माँ की इतनी भारी गलती का इल्ज़ाम ये बेटी भुगतेगी और कोई नहीं। इधर हम जयू को देखते हैं जो अनु को आवाज़ लगा रही होती है, तभी वो देखती है कि दरवाज़ा भी बंद हो गया है। दूसरी तरफ रोजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। रोजी सोच रही होती है कि पुकारो अपने अनुमा को पुकारो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, तुम बस रात भर यहीं रहोगी, सुबह तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। तुम्हारी जो अनुमा है ना वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते तिल तिल मरेगी। अब जाकर मैं पोल को ये खुशखबरी बताती हूँ। जयू आवाज़ लगा रही होती है अनुमा आप कहाँ पर हो, प्लीज़ जल्दी आओ ना, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं जो हर जगह जयू को ढूंढ रही होती है। वो सबको जयू की पिक्चर दिखाती है और बोलती है आपने इस बच्ची को देखा है क्या।
अनु को जया का कुछ भी पता नहीं लग पाता। अनु बोल रही होती है कि किसी ने तो मेरी बच्ची को देखा होगा, वो कहाँ चली गई है। इधर हम दिग्विजय और डॉक्टर बॉस को देखते हैं। ये दोनों मिलकर भी जयू को ढूंढ रहे होते हैं। इनको भी जयू का कुछ भी अता पता नहीं लग पाता। दिग्विजय डॉक्टर को बोल रहा होता है, तुझे याद है कि एक बार सावी मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर दिग्विजय सावी के सभी दोस्तों के पास कॉल करता है, उनसे बात कर रहा होता है। उनसे बोलता है कि सावी तुम्हारे यहाँ पर आई हुई है क्या। दिग्विजय बोलता है कि सावी बेटा तुम कहाँ चली गई हो, जरा सा डांट दिया तो ऐसे कोई नाराज होता है क्या। डॉक्टर और दिग्विजय दोनों मिलकर सावी को ढूंढ रहे होते हैं। दिग्विजय सावी के लिए परेशान हो रहा होता है। डॉक्टर बोलता है कि तू ऐसे सोच ना, देख तू सावी को सबसे अच्छे से जानता है, तू ही सोच वो ऐसी कौन सी जगह जाकर छुप गई होगी जहाँ पर तू उसको ढूंढ भी नहीं सकता। तभी दिग्विजय काजू फैक्ट्री के पास आता है। वो बोलता है कि सावी यहाँ पर होगी। डॉक्टर बोलता है लेकिन ये जगह तो सालों से बंद है। दिग्विजय बोलता है कि देख सावी को अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ आई होगी। दिग्विजय सावी को आवाज़ लगाता है, बोल रहा होता है कि सावी देख, तेरे गुस्से के सामने तेरे डिगी पॉप्स का गुस्सा हार गया, चल अब जल्दी से बाहर आ जा। सावी फैक्ट्री से बाहर की तरफ आ जाती है। वो दौड़कर अपने पापा को गले लगा लेती है। दिग्विजय बोलता है कि सॉरी बेटा, ऐसे कभी भी मुझसे नाराज़ होकर मत जाना। आगे हम फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। दिग्विजय बोलता है कि हो सकता है कि जयू वहाँ पर चली गई होगी। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैं जयू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अनुपमा जी से कभी इतना नाराज़ हो ही नहीं सकती। दिग्विजय बोलता है हो सकता है वो लेडी उसको यहाँ पर लेकर आ गई होगी। डॉक्टर बोलता है कि कोई भी औरत एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों ही करेगी। डॉक्टर और दिग्विजय फिर से जयू को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इधर अनु बोलती है कि डॉक्टर बता रहे थे कि पुलिस भी अभी जयू को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक जयू मिली क्यों नहीं, वो कहाँ चली गई है। दूसरी तरफ हम जयू को देखते हैं, वो रो रही होती है, बोलती है कि अनुमा आप कहाँ पर हो, प्लीज़ जल्दी से आ जाना। इसके बाद वो दरवाजे के पास जाती है, बट उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। जयू आवाज़ लगाई होती है, कोई है क्या, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इधर जयू अपनी अनुमा को भी आवाज़ लगाती है। जयू को बार बार खांसी आ रही होती है। जय अनुमा को आवाज़ लगा रही होती है, तभी वो फर्श पर गिर जाती है। वो अनु को ज़ोर से आवाज़ लगाती है। इधर अनु भी अपनी जयू को आवाज़ लगा रही होती है। जयू बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो रोने लग जाती है। इधर अनु को भी जयू नहीं मिलती है, तो वो भी रो रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु, बंकू और दिग्विजय ये तीनों मिलकर जयू को ही ढूंढ रहे होते हैं। अनु बंकू और दिग्विजय के पास आती है, उनको बता रही होती है कि मुझे उस पोल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, शायद उसी ने मेरी बच्ची को किडनैप किया होगा। अनु बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो रो रही होती है। वो सोचती है कि मैं जयू को कहाँ पर ढूंढूँ। बंकू बोलता है कि दीदी हुआ क्या था। अनु बता देती है कि पोल ने कैसे उसका रास्ता रोका और कैसे वो जयू के बारे में बातें कर रहा था। तो अनु को गुस्सा आया और अनु ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। अनु बोलती है कि मुझे उसी के पास जाना होगा, उससे पूछना होगा कि जयू कहाँ पर है। अनु तभी पोल को देखती है। पोल रोजी के साथ ही होता है। अनु जाकर पोल के पैरों में गिर जाती है। उसके सामने बोल रही होती है कि प्लीज़, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल दो, लेकिन मेरी बेटी को मुझे वापस ला कर दे दो। वो जयू छोटी सी बच्ची है, तुम्हारी उससे क्या ही दुश्मनी होगी। मैं नहीं चाहती कि कभी कभी उसको कुछ हो। वो मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। देविका मेरे पास उसको छोड़ कर गई थी। प्लीज़ बता दो मेरी बेटी कहाँ पर है। पोल बोलता है कि आप क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता जयू कहाँ पर है। इधर रोजी को तो सब पता होता है। रोजी बोल रही होती है कि पोल, उस लड़की को मैंने ही गायब किया था। अनु सोच रही होती है, मुझे पूरा यकीन है जयू के गायब होने के पीछे इस रोजी और इस पोल, इन दोनों का ही हाथ है। पोल और रोजी दोनों जा रहे होते हैं। अनु बोलती है कि हमें इसका पीछा करना होगा। अनु, बंकू, दिग्विजय ये तीनों पोल और रोजी का पीछा करते हैं। तभी वो सामने से एक झांकी को निकलते हुए देखते हैं, जो कि कानज की होती है। तभी यहाँ पर अनु को एक ड्राइंग बॉक्स मिलता है, जो कि किसी और का नहीं जयू का ही होता है। अनु पेंसिल्स बाकी सब चीज़ों को उठा लेती है। वो बोल रही होती है कि ये जयू का है, इसका मतलब मेरी जयू यहीं कहीं आसपास ही होगी। अनु, दिग्विजय, बंकू तीनों मिलकर जयू को ढूंढने लग जाते हैं। इधर जयू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो अपनी अनुमा को आवाज़ लगा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो बेहोश हो जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।